कल ही ये गाड़ी का शूट मैंने कंप्लीट किया था। इंट्रो में भी कहा था मैंने कि हाउ अंडररेटेड दिस व्हीकल्स आर एंड हाउ अंडररेटेड मिनी वैन्स इन जनरल आर। मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, मिनी वैन्स को कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी के मामले में बीट करना जो है इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड राइट नाउ वी हैव वन ऑफ द टू मोस्ट अकॉर्डिंग टू मी सबसे बेस्ट पैकेज व्हेन इट कम्स टू फ्रंट व्हील ड्राइव, फीचर लोडेड एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ मिनी वैन प्रैक्टिकल एज वेल। मैं हूं दीप, ये है न्यू 2024 किया कार्निवल एसएक्स एंड ये है 2023 क्राइसलर पैसिफिका टूरिंग एल रोड ट्रिपर प्लग इन हाइब्रिड। सो अभी ये व्हीकल्स में जो है मेन थिंग आती है दोनों में प्राइस, उसी से हम स्टार्ट करेंगे बट सारी चीजें देखेंगे। प्राइस वाइज हो गया, ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, हाइब्रिड पावर ट्रेन, प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स, बट मेनली ड्राइव करने में दोनों मिनी वैन जो है वो कैसे है। अभी फर्स्ट थिंग मॉडल्स की बात करें एंड प्राइस की बात करें, ये काफी ज्यादा लो प्राइस से स्टार्ट होती है, अराउंड $36,000 कनेडियन। अभी इसका ये फुल्ली लोडेड एसएक्स स्ट्रीम जाता है $52,000 कनेडियन, जो ये गाड़ी का स्टिकर है। ऑन दी अदर हैंड इसका स्टिकर है अभी ऑलमोस्ट $70,000 कनेडियन। रीजन बीइंग ऑफ कोर्स इसका टूरिंग है थोड़ा सा इक्विप। क्राइसलर पैसिफिका का मेन हाईलाइट वही है, प्रैक्टिकलिटी, जो स्टो एंड गो इसमें सीट्स आते हैं, एंड दूसरा है इसमें टेक स्क्रीन्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो इसमें स्टार्ट आपको एक सिलेक्ट ट्रिम से होती है, टूरिंग आता है, टूरिंग एल आता है, देन लिमिटेड आता है, देन इसका टॉप ऑफ द लाइन पिनाकल वर्जन आता है। इसकी भी अपनी एक हाईलाइट है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका भी वीडियो जो है ऑलरेडी लाइव जा चुका होगा बाय द टाइम दिस वीडियो गोज लाइव, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इसका टॉप ऑफ द लाइन पिनाकल वेरिएंट जो है $70,000 कनेडियन की प्राइस जो है वो क्रॉस करता है। एंड इवन ये टूरिंग भी विदाउट प्लग इन हाइब्रिड $65,000 कनेडियन जो आपको कॉस्ट करेगा। एंड इसका जो टूरिंग एल वर्जन है, अभी जैसे इसका प्लग इन हाइब्रिड है इसलिए $68,000 कनेडियन जो है वो कॉस्ट करता है, बट इवन नॉन प्लग इन हाइब्रिड इसका वेरिएंट जो $56,000 कनेडियन कॉस्ट करेगा। अभी फ्रंट में इक्विपमेंट के मामले में दोनों व्हीकल्स में एलईडी हेडलाइट सेटअप आएगा। Although when it comes to styling, you can see clearly front end दोनों vehicles एकदम opposite end पे। This I think is a very smart and handsome looking minivan। काफी angular cuts है, design touches है, इसके boomerang style जो आपको daytime running lights एंड वही इसके turn indicators भी आते हैं। एंड ये पूरे 3D इफेक्ट्स एक्सपोज इसके बाहर हेडलाइट्स आएंगे एंड एक्चुअल हाई बीम जो देख रहे हो इसके ग्रिल के अंदर अकोमोडेट किए गए, जो सैटिन क्रोम की ट्रीटमेंट, 360 कैमरा आता है, लेंस एंड रेडार्स कैमरा सिस्टम आप नीचे भी वहां पे देख रहे हो। एंड इवन पैसिफिका में भी सिमिलर सेटअप, जैसे 4 एलईडीज आते हैं, इसमें भी अलग से फॉग लैम्प आएंगे, रेडार्स एंड कैमरा सेंसर्स आप सारे देख रहे हो। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी 360 कैमरा है जिसका लेंस यहाँ पे दिया गया है। सो काइंड ऑफ अभी किया अगर आप टॉप मॉडल जा रहे हो सो ये टूरिंग एल से कम्पीट करती है प्राइस के रेंज में। आई मीन स्टिल पैसिफिका एक्सपेंसिव है बट दिस इज काइंड ऑफ मॉडल वाइज द डायरेक्ट कंपैरिजन। द मेन पार्ट अभी बीइंग वैन्स, इसके फीचर्स एंड प्रैक्टिकलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं साइड प्रोफाइल में एंड व्हीकल के डायमेंशन में। किया कार्निवल के वीडियो में मैंने कहा था कि ओवरऑल ये व्हीकल की लेंथ जो है, आई मीन जस्ट इसका व्हील बेस अराउंड अ फीट लॉन्गर है इनोवा क्रिस्टा से। ओवरऑल लेंथ एंड विड्थ के मामले में भी, विड्थ के मामले में 5 इंचेस से वाइडर है टोयोटा फॉर्च्यूनर से। दिस इज हाउ यूज दिस व्हीकल्स आर। 5.2 मीटर्स की लेंथ है एंड एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डायमेंशन जो है क्राइसलर पैसिफिका के भी है। व्हील बेस में तो है जस्ट 1 mm का फर्क है इन फेवर ऑफ द किया कार्निवल। इनफैक्ट विड्थ के मामले में पैसिफिका जो है मार्जिनली वाइडर है ये किया कार्निवल से। एंड अभी ये मैंने इसका इंट्रो में कहा था इसका रोड ट्रिपर वर्जन है, इसलिए $2,000 कनेडियन और एक्स्ट्रा पैकेज इसमें आता है। साइड में आप रोड ट्रिपर की बैजिंग देख रहे हो, सारे एक्सेंट्स आते हैं। ये स्पेसिफिक ब्लैक कलर के रिम्स, उसमें भी ऑरेंज एक्सेंट्स, इंटीरियर में मैटिंग हो गए, पीछे स्क्रीन्स हो गए। सो ये सारी चीजें रोड ट्रिपर पैकेज के साथ आते हैं। नाउ द मेन पार्ट मिनी वैन में प्रैक्टिकलिटी डोर्स की। सो दोनों व्हीकल के कीज में आपको रिमोट स्टार्ट का ऑप्शन आता है, बूट ओपन आप कर सकते हो एंड देन मेन रीजन है इसमें दोनों व्हीकल्स के डोर जो आप की से इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर सकते हो। सो अभी इन दिस केस यस, मैंने रिमोट्स पे जो है लॉन्ग प्रेस करके रखा, इसका क्यों नहीं हुआ? ओ इसका हो गया, इसका नहीं हुआ। ओके सो क्राइसलर पैसिफिका का इधर लिखा हुआ भी है, डबल प्रेस करना है। ऑन द अदर हैंड किया कार्निवल का जो है डोर मुझे होल्ड करके रखना है। यस, सो ये की से ही आप ओपन या क्लोज कर सकते हो, बट उसी के अलावा देर आर लाइक 5 वेज टू क्लोज एंड ओपन द डोर। अभी आप मैं अगर यहाँ व्हीकल के अंदर आ जाऊँ, दोनों व्हीकल्स में यहीं पे इसके बी पिलर्स पे बटन दिए गए। देन अलग से जो एक्चुअल में डोर हैंडल्स आते हैं वो डोर हैंडल आप पुल करते हो फिर भी डोर ओपन या क्लोज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ बटन पे अगर मैं प्रेस करता हूँ फिर भी डोर होगा एंड देन अगर ये हैंडल खींचा तो भी ये डोर ओपन या क्लोज होगा। सेम गोज विद द किया कार्निवल।
ऑल्दो एक फीचर जो किया कार्निवल में मिसिंग है, क्योंकि ऐसे हो जाएगा तो डोर 6 वे से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर को भी एक्सेस है। जहाँ पे यूजुअली सनरूफ कंट्रोल होते हैं, वहाँ क्राइजर पैसिफिका में जो है आपको एक्सेस दिया गया है ड्राइवर के लिए दोनों डोर्स कंट्रोल करने के लिए, कि यहाँ के यहाँ जहाँ हेडलाइट ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन होते हैं वहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। बट क्राइजर पैसिफिका एक और तरीके से आप डोर इसका ओपन कर सकते हो, वो है यहाँ फुट में वेव करके इसका डोर देख रहे हो ओपन हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल है, स्पेशली एज अ फैमिली, चाइल्ड सीट वगैरह हाथ में, ग्रोसरी है, तो दिस इज रियली हेल्पफुल। बंद करने के लिए मुझे वापस बटन प्रेस करना है। ये सेम फीचर इनके जो कॉम्पिटिशन व्हीकल है, स्पीकिंग ऑफ देम क्विकली, होंडा ओडिसी, देन मेन सबसे पॉपुलर वैन है इसमें टोयोटा की सिएना। अगर आपको हाइब्रिड चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, वो एक ही पावर ट्रेन में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स डिफरेंट ट्रिम्स आते हैं उसमें, उसका वीडियो भी मैं डिटेल में ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें भी सिमिलर आपको किक टू ओपन, ये सारे डोर्स ओपन करने के तरीके आ जाएंगे। नाउ बिफोर वी गेट इन दिस वैन्स, क्विकली जो हम बात करेंगे स्टाइलिंग के ऊपर। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ओवरऑल किया कार्निवल थोड़ी और स्मार्ट लुकिंग जो है वो वैन है, ऑन द अदर हैंड वो थोड़ी राउंडेड लुक्स है। तो पीछे भी आप देख सकते हो थोड़ी कर्वी डिजाइन है, इसमें आपको शार्प एजेस आएंगे। दोनों व्हीकल में पूरा एलईडी बार आता है, और दो डिटेल्स के मामले में एंड डिजाइन के मामले में किया कार्निवल में और ज्यादा एक्सेंट्स आपको देखने मिलेंगे। वो जो सिंपल पूरा एलईडी बार आता है, दोनों व्हीकल में कैमरा का सेटअप लोगोस के नीचे दिया गया है, नंबर प्लेट के नीचे इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ओपन करने के आपको बटन्स मिलेंगे, वॉशर्स भी आते हैं एंड रियर वाइपर, ऑल्दो किया उसका वाइपर देख रहे हो आप एक्सपोज्ड है, किया का वाइपर जो इसके स्पॉइलर के अंदर हिडन आता है। देन स्टोरेज स्पेस के मामले में दोनों व्हीकल्स के रियर में स्टो एंड गो आता है, सीट्स जो है अंडरफ्लो स्टोरेज में चले जाते हैं पूरे के पूरे, एंड सेम आपको लैच एंड स्ट्रैप वाला मैकेनिज्म दोनों व्हीकल्स में आ जाएगा। दोनों व्हीकल्स के अंडर फ्लोर स्टोरेज में मैं खुद फिट आ सकता हूँ, इतनी स्टोरेज स्पेस आती है। लास्टली कमिंग बैक क्विकली टू द डिजाइन, साइड में भी आप लाइन देख रहे हो कैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग तरीके से जो डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल किया कार्निवल में फ्रंट में एक क्रोम स्ट्रिप आती है हेडलाइट के ऊपर, वो ही एज ए व्हीकल की साइड में लाइन कंटिन्यू होती है, एंड वो ही लाइन बाद में जो इसके स्लाइडिंग डोर्स के ट्रैक है उस पर चली जाती है, कंटिन्यूस विथ इसके टेल लाइट। ऑन दी अदर हैंड पैसिफिका में भी आपको एक लाइन जो है ऐसे डोर से आएगी जिसके ऊपर इसके डोर हैंडल दिए गए, बट इसके जो ट्रैक्स है वो उन्होंने मिरर्स, इसका जो रियर क्वार्टर ग्लास आता है उसके नीचे गए, तो दोनों मैन्युफैक्चर काइंड ऑफ एक ना एक तरीके से हाइड करने की कोशिश की है। नाउ मेन है इंटीरियर, कंसीडरिंग द प्राइस पॉइंट, ये टॉप मॉडल में आते हैं। यस, क्राइलर पैसिफिका जैसे स्क्रीन्स वगैरह नहीं आते, मैं शॉर्टली आपको दिखाऊंगा, बट किया कार्निवल में जैसे अभी सीट मैंने कॉन्फ़िगर किया आप देख सकते हो, इसमें आता है लाउंज मोड। यस, एंड ये दोनों सीट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, जिसके बटन्स यहाँ पे आते हैं, एंड जो एक्चुअल नीचे और एक जैसे आप कैसे पूरे फ्रंट के इलेक्ट्रॉनिक सीट्स एडजस्ट कर दो वैसे भी अलग से कंट्रोल्स दिए गए। तो बेसिकली इसका जो हाइट ऊपर नीचे देख रहे हो, मेरा अभी थाइस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, देन नीचे जा रहे हैं, उसके कंट्रोल हाइट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स जो है यहाँ पे नीचे आते हैं। देन मैं बैक रेस्ट भी अलग से जो रिक्लाइन कर सकता हूँ। देन जो दो बटन है वो मैं लॉन्च मोड के, एक तो पूरा एक्सटेंड करने के लिए, बट ये फुट रेस्ट अलग से एक्सटेंड करना है, ऐसे नहीं कि एक ही बटन प्रेस किया पूरी सीट जो है इसके लाउंज मोड पे चली जाती है, नो, इसके लिए अलग से बटन आता है, एंड देन मैं आगे होल्ड किया, सीट अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जा रही है, एंड देन फुट रेस्ट के लिए अलग से मैंने जो आपको बटन कहा था। ऑल्दो एक्सटेंड करने के लिए दो फंक्शनलिटीज़ है, रिट्रैक्ट करने के लिए एक ही बटन में सारी चीज़ें जो वो हो जाती है। तो फीचर्स के मामले में एज आई सेड, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक रूफ आता है, एलईडी लाइट्स आते हैं, पीछे के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल जोन है जिसके बटन्स आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो माइक्रोफोन दिए गए। सो यस, क्योंकि इसमें अलग से पैसेंजर टॉक फीचर है जो मैं आपको शॉर्टली दिखाऊंगा, बट उसी के नीचे लेंस है। सो एक कैमरा है यहाँ पे जो बेसिकली पीछे के चारों रोज पे फोकस करता है। यहाँ पे अलग से दो मैनुअल लीवर्स आते हैं, ये सीट आगे टम्बल डाउन करने के लिए, एंड देन अलग से जो है आप यहाँ स्लाइड भी कर सकते हो। इतने बड़े ट्रैक्स जो इसके फ्लोर में इसके सीट एडजस्ट करने के लिए आते हैं। साइड में और एक लीवर आप देख रहे हो, सो वो बेसिकली है ये सीट, यस ऐसे राइट लेफ्ट यहाँ पे एडजस्ट स्लाइड होती है, क्योंकि जैसे अभी इसमें ये लाउंज मोड है, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आते हैं। आई थिंक उनके लिए मे भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है पूरा वो, जैसे लग्जरी व्हीकल्स में इलेक्ट्रॉनिक सीट आगे फोल्ड वगैरह हो जाती है। डेफिनेटली मैं आगे फोल्ड कर सकता हूँ पूरी, यहाँ से बटन आता है, बट विच इज स्टिल अ लॉन्गर प्रोसेस। सो द बेस्ट वे टू गेट इन द बैक सीट, की अलग से कोई भी लीवर नहीं है सीट आगे फोल्ड करने के लिए, इज टू दोनों सीट जो है ऐसे फैलाना साइड में, देन बीच में से स्पेस हो जाए इसके बैक रो में जाने के लिए। यस, एंड जैसे अभी बैक रो मतलब फ्रंट सीट जो है
काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वे में मैंने एडजस्ट किया है। देयर स्टिल इनफ लेग रूम मेरे लिए। एंड और अगर फ्रंट की सीट में आगे स्लाइड करता हूँ, अंडर थाई सपोर्ट भी मेरा एडजस्ट हो जाएगा। सो ऐसे नीज हाई अप पोजीशन ऐसी कुछ होती नहीं, मेरी हाइट अभी 5'9" है। देन पीछे भी ऑफकोर्स बीइंग अ मिनी वैन स्पीकर जाते हैं। यहाँ पे मुझे कप होल्डर्स, फ़ोन का स्टोरेज दिया गया है, USB पोर्ट्स यहाँ पे पीछे आते हैं। एंड टोटल कप होल्डर्स व्हीकल में देखे जाए पीछे यहाँ पे 4 है, फ्रंट में भी आपको 4 आ जाएंगे। सो पीछे के पीछे यहाँ 8 कप होल्डर्स आ जाते हैं। एंड देन ऑफकोर्स LED लाइट्स। एंड थर्ड रो के लिए भी अलग से मुझे यहाँ पे विंडो शेड है। एंड ऑफकोर्स देयर इज ऑल्सो अ मैसिव शेड ये सेकेंड रो के मैसिव ग्लास के लिए भी। बट मेन चीज़ मुझे आपको दिखानी, सब के अलावा ऑलरेडी ऑफकोर्स मैंने इसका रूफ, पैनोरामिक रूफ मेंशन किए थे, बट इसमें एक्चुअल में 2 सनरूफ आते हैं फुल्ली फंक्शन। एंड फर्स्ट टाइम मैं किसी गाड़ी में देख रहा हूँ कि खुद की टेलीराइड में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको आएगा। पीछे अलग से जो है मून रूफ आता है, मेन सनरूफ जो आगे आएगा। बट इसका पीछे का जो मून रूफ आता है, इस चीज़ एक्चुअली पैनोरामिक रूफ, क्योंकि वो भी अलग से कंप्लीटली ओपन हो जाता है। बट ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ओपन होता है, लॉन्ग प्रेस करोगे तो और पीछे तक के एक्सटेंड हो जाता है, कंप्लीटली ओपन हो जाता है। दिस इज रियली एन इंप्रेसिव थिंग। एंड इसलिए मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ ओवरऑल ये व्हीकल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव पैकेज रहते आ रहे, बट दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। सो येस, इट्स डेफिनेटली फीचर लोडेड, बट माइट भी कॉम्पिटिशन व्हीकल जो है थोड़े ज़्यादा फीचर्स यही होता है। जैसे ये व्हीकल में बाकी प्रैक्टिकल फीचर्स है, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सारा लाउंज मोड, कोई कोई व्हीकल में वो मिसिंग है, बट टैक्स ज़्यादा दिया गया है। अभी फ्रंट फीचर्स की बात करें, फोकसिंग मोर ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स, यहाँ पे बॉस मोड भी आता है, जैसे पूरा लाउंज मोड आता है। ये फ्रंट सीट में यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली भी आगे पीछे ऐसे स्लाइड कर सकता हो। दैन एज अ सेड पूरे लेदर सीट्स आते हैं, तो फ्रंट में भी आपको हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं, हीटेड स्टीयरिंग व्हील आता है। ये पूरा विंड स्क्रीन पे लाइन देख रहे हो कि यस पूरा हीटेड विंड स्क्रीन भी आता है। देन ये 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, हर एक किया व्हीकल में सारे सेम फंक्शनलिटीज़ आते हैं। इसमें ऐसे टॉप मॉडल में आपको एक लेवल EX प्रीमियम में भी सेम फीचर आ जाएगा। 360 कैमरा, तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है आपको, लेफ्ट में लेफ्ट का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, राइट में राइट का। एंड देन यहीं पे लेफ्ट में जहाँ आपके लेन डिपार्चर वार्निंग के जो है बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल के, वहीं पे इसके डोर्स के सारे फंक्शनलिटीज़ दिए गए। ये मिरर्स भी बाहर के इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। ये सारा सॉफ्ट टच मटेरियल ऊपर आता है। आर्मरेस्ट के यहाँ भी सारा सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। ये सारा पियानो ब्लैक, ये गंदा होता है बट दिखने में काफ़ी अच्छा है। ये काइंड ऑफ हाइड्रो कुछ तो इन्होंने नाम दिया है ट्रिम का, रनिंग अक्रॉस द डैशबोर्ड, पूरी ऐसे L शेप में आगे कन्वर्ट हो जाती है। ये आई थिंक 12 की 14 ऐसे कुछ 15 स्पीकर्स का है। फैंटास्टिक बोस का ऑडियो सिस्टम आता है, सब वूफर इसके फ्रंट में एंड पीछे भी दिया गया है। सो वो मामले में इट्स रियली अ वेरी कंप्लीट पैकेज। नाउ गोइंग इन द थर्ड रो, स्लाइडिंग डोर सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थे। इसमें किक टू ओपन वाला फंक्शनलिटी जो डेफिनेटली एक एडवांटेज है इफ़ यू हैव एनी चाइल्ड और हैवी इक्विपमेंट इन योर हैंड। अभी दूसरा चीज़ है गेटिंग इन द सेकंड ऑफ कैप्टन सीट सीधे आप बीच में से जा सकते हो। किया कार्निवल में जैसे वो लाउंज मोड था, थर्ड रो में जाना काफ़ी मुश्किल था, सारी जो एक्सप्लेन कर दिया। बट यहाँ पे एक लीवर आता है जिसकी वजह से ये सीट जो है वो आगे आप ऐसे स्लाइड इन कर सकते हो। सो गेटिंग इन द थर्ड रो इन दिस कार्निवल इज डेफिनेटली मच ईजियर। एंड ये ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिकली मैंने वापस यहाँ बटन से बंद कर दिया। एंड ये सीट ऑल द वे जो है मैंने पीछे स्लाइड की है। एंड जस्ट आपको आइडिया देने के लिए ये सीट में आगे स्लाइड करता हूँ। ओके, सो लुक एट द अमाउंट ऑफ स्पेस आई हैव। डेफिनेटली कार्निवल में ऑल द वे बैक सीट करने का थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस थी, बट ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी वाइज इन जनरल व्हीकल की इन कैबिन स्पेस जो है पैसिफिका का एक डेफिनेटली एडवांटेज है। एंड यहाँ पे पीछे आपको USB एंड टाइप सी पोर्ट दोनों आते हैं, AC वेंट्स आता है। यहाँ पे ऊपर कैमरा है। सो किया कार्निवल का जो कैमरा है वो फिक्स्ड कैमरा है। पीछे ये सीट पे जूम इन होता है, बट हर एक सीट के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे कैमरा की प्लेसमेंट है, पीछे के चारों सीट पे आप इंडिविजुअली जो है वो फोकस कर सकते हो। बट ओवरऑल पीछे सारे हार्ड प्लास्टिक्स, ऑफकोर्स ये इसका मिड लेवल ट्रिम है, बट लग्जरी ट्रिम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कैसे ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड सेकेंड रो में भी ऑफकोर्स इसमें आपको स्क्रीन आते हैं, HDMI पोर्ट आता है, बट आजकल बच्चे सारे जैसे टैब वगैरह यूज़ करते हैं, स्क्रीन्स गाड़ी में देना इज़ नो लॉन्गर अ डील ब्रेकर थिंग। एंड नाउ फाइनली क्राइसलर पैसिफिका का फ्रंट डैश एंड लेआउट, सारी चीज़ें बिफोर वी गो आउट ऑन अ ड्राइव। ओवरऑल मैंने जैसे कहा था किया कार्निवल का मोर ऑफ SUV, आपको जो है SUV का फील है, जैसे उसका इंटीरियर का लेआउट है, सेंट्रल कंसोल है। ये ऑन द अदर हैंड मोर वैन का फील है, बट उसी का एक प्लस पॉइंट है, ये मोर प्रैक्टिकल है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आती है, जहाँ यूजुअली इसके टॉप मॉडल में आपको वायरलेस चार्जर एरिया में आ जाएगा। दैन इतने सारे USB पोर्ट्स एंड टाइप सी पोर्ट्स ये व्हीकल में आते हैं। यहाँ पे अलग से स्टोरेज स्पेस आती है, पेन्स वगैरह रखने के लिए जगह दी है। ये स्लाइडर आर्मरेस्ट जो है उसमें भी डिसेंट सा स्टोरेज स्पेस नीचे आती है। एंड जो
टाउन एंड कंट्री वगैरह काफ़ी डिफरेंट नेम रह चुके हैं ये वैन के। सो चारों जनरेशन के ऐसे डीकल्स भी अंडर फ्लोर स्टोरेज में दिए गए, सो इट्स डेफिनेटली मोर प्रैक्टिकल। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए सो ये लेआउट माइट भी किसी को ना पसंद है, मोर ऑफ अ वैन फीलिंग देता है ज़्यादा दैन एसयूवी। एंड फीचर्स के मामले में ये न्यू क्राइजर का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है विच आई लाइक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ ये इंटरफेस है। एंड यहाँ पे आपको पावर फ्लो में बताता है कि कैसे इसका पूरा पावर ट्रेन जो है, कब बैटरी इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो व्हीकल को चार्ज करे, कौन सी चीज़ें जैसे अभी हीटर चालू है सो वो जो है एनर्जी यूज़ करे, वो सारी चीज़ें बताया। हाफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है कार्निवल में, जैसे वो पूरा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, वो सारे फीचर जो इसमें मिसिंग है। एंड ओवरऑल लेआउट भी देख रहे हुए सारे आपको जो है यहाँ पे इस ऊपर यहाँ पे सॉफ्टेस्ट थोड़ा मटेरियल आता है, बट हार्ड प्लास्टिक्स का यूज़ जो है वो काफ़ी किया गया है। एंड इतनी एक्सपेंसिव है, रिगार्डलेस कोई भी मॉडल हो कार्निवल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये व्हीकल। एंड ये इंटीरियर जो है ये प्राइस पॉइंट पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ओवरऑल अभी तक जो है ये चीज़ किया कार्निवल के एडवांटेज में डेफिनेटली रही है, बट ड्राइविंग डिपार्टमेंट में दिस माइट चेंज। सो दैट मीन्स व्हीकल इसके अभी स्पोर्ट्स मोड पे, स्मार्ट मोड भी अलग से है, काफ़ी ज़्यादा कूल ग्राफिक्स होते हैं, काइंड ऑफ 3D का फील देते हैं। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, हल्का सा ब्रेक बूस्ट, व्हील स्पिन, ओह टॉर्क स्टीयर, दैट्स क्विक, दैट डिसेंट इनफ। बट एक है कि अभी ये फुल्ली लोडेड वैन नहीं है, जस्ट 2 पैसेंजर्स है, अगर बच्चे वगैरह होंगे ओवरऑल स्टिल नॉट बैड इनफ। मुझे लगा था जितनी हैवी है व्हीकल, क्योंकि इतनी वाइड, इट ऑलमोस्ट फील्स वाइडर ये पूरा आर्मरेस्ट वगैरह दैन द किया टेल्यूराइड एज वेल। एंड ओवरऑल जो व्हीकल अभी जितनी लेंथ आती है, वेट है, आई थिंक अभी करंटली इसका वेट इज 2.1 टन, दैट्स अ लॉट। इसका जो लोअर ट्रिम्स है, जो लेस फीचर लोडेड ट्रिम है, वो अराउंड जस्ट शाय ऑफ 2 टन्स आपको आएंगे, दिस इज लाइक 100 और 150 केजीज हैवियर इसके बेस ट्रिम से। सो या दैट वाज अ डिसेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑनेस्टली बताओ तो मुझे लगा था कि ये व्हीकल जो अंडर पावर फील होगी, क्योंकि जो सेम सिमिलर पावर ट्रेन किया टेल्यूराइड या हुंडई पैलेसेड ये सारे 3 रो एसयूवीज में आता है, उसमें थोड़ा अंडर पावर वो फील होता है। सो इट वाज गुड इनफ फॉर दी वैन, क्योंकि देखो वैन एज अ फैमिली व्हीकल मोर लाइट फुटेड जो है यूज़ की जाएगी, मेनली जस्ट हाईवेज पे वगैरह जाना, ऑन रैम जो है लेना, तभी ये पावर की जो है नीड होगी, और एल्स दिस पावर इज़ गुड इनफ। सो इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फॉर दिस मिनी वैन। एंड अगर हैंडलिंग की बात करें, आई थिंक दिस इज़ द मेजर हाईलाइट कोई भी, क्योंकि चलो अभी मैं मतलब मोस्ट डायनामिक के सेगमेंट मतलब देखा जाए मिनी वैन्स के, इसमें क्राइजर पैसिफिका इज डेफिनेटली देयर। बट व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट, रिसेंटली मैंने टोयोटा की सिएना वैन भी गई, तभी मैंने कहा था कि किया कार्निवल का मेरा फ्रेश मेमोरी नहीं है। एंड नाउ एज वी आर इन द किया कार्निवल, इट्स रियली वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल मिनी वैन। किया हैज़ डन अ रियली गुड जॉब, स्पेशली इसके प्रीवियस जनरेशन से, जिसे व्हीकल हैज़ ग्रोन अ लॉट नाउ, लेंथ के मामले में, व्हील बेस के मामले में। सो ओवरऑल जो है व्हीकल की मैकेनिकल स्टेबिलिटी हैज़ रियली इम्प्रूव, बट ऑल्सो सस्पेंशन सेटअप, येस इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड में। अगर ऐसे व्हीकल टर्न करता हो या ब्रेक भी दबाता हो, सो इट काइंड ऑफ गोज बाउंसिंग, ऐसे भी नहीं है कि ज़्यादा बाउंस होती है, देयर इज नॉट ऑफ लॉट ऑफ बॉडी मूवमेंट विच इज़ गुड, बट द सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड। एंड येस पॉट होल से वगैरह थोड़ी फर्म हो जाती है, क्योंकि देखो इतनी हैवी व्हीकल है, कंफर्टेबल भी रखनी है, बट एट द सेम टाइम जो इसको स्टेबल भी रखना है, सो वो ट्रेड ऑफ हमेशा रहता है। सो येस इट डज नॉट क्रैशेस थ्रू बिग potholes or anything like that, like the Chrysler Pacifica. It's kind of in between the Toyota Sienna and the Chrysler Pacifica, which is right now the perfect balance to say. यस थोड़ा सा विंड नॉइज़ आता है, बट जैसे अभी इट्स रेनिंग नाउ, पानी का नॉइज़, व्हील वेल का नॉइज़, विंड नॉइज़, ओवरऑल इट्स वेरी वेल कंट्रोल। एंड जैसे हुंडई ग्रुप का आई थिंक मेन एक इम्प्रूवमेंट फैक्टर कोई रहा ना, वो है साउंड इंसुलेशन में, एंड वो सेम पॉजिटिव ट्रीटमेंट जो है व्हीकल के साथ जा रही है। इट्स एक्चुअली अ वेरी क्वाइट एंड कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन द ऑल 3 rows. एंड नाउ ड्राइविंग द पैसिफिका, क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ, इसकी व्हीकल भी जो 85% चार्ज है। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, कुछ ब्रेक बूस्ट ऐसा नहीं है, टेक्स अ वाइल, इंजन स्टार्ट, नॉट दैट बैड, पर एक्सेलरेशन जो है स्पीड पिकअप करने में काफ़ी टाइम लगा। लेट्स नॉट डू ब्रेक बूस्ट, स्टैंडिंग स्टॉप से जो है वी कैन जस्ट एक्सेलरेट दिस व्हीकल राइट नाउ, कमिंग टू अ स्टॉप, फ्लोरिंग इट, यस डेफिनेटली मच बेटर, बट स्टिल फुल एक्सेलरेटर पे इसका इंजन पावर हो जाता है। एंड ऑफकोर्स दोनों आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पावर फ्लो सारा एक्सप्लेन करता है, कब इंजन व्हील्स को पावर कर रहे हैं, कब इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर करिए। एंड ये जैसे जस्ट ये फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, ओवरऑल नॉट दैट बेस्ट ऑफ अ ट्रांसमिशन। जस्ट इसके ऊपर जो है मैंने रील शूट की थी कि हाउ दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हाइब्रिड पावर ट्रेन्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ।
क्योंकि हाइब्रिड का मेन पर्पस होता है कुछ फ्यूल सेव करना है। जैसे अभी मैं शूट वगैरह कर रहा हूँ, हाइब्रिड व्हीकल्स यूजुअली मैं आइडल पे छोड़ देता हूँ, बट ये व्हीकल पे आइडल पे भी नहीं छोड़ रहा, इंजन स्टार्ट हो रहा था क्योंकि इसका हीटिंग सिस्टम वगैरह मैंने ऑन रखा था। अभी जैसे इलेक्ट्रिक मोड पे चले, जैसे मैं हीटिंग सिस्टम ऑन करता हूँ, थोड़ी देर बाद जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इसका इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर दोनों व्हीकल को पावर करता है। सो इससे अच्छा जो स्टैंडर्ड हाइब्रिड ही ले ले बंदा, क्योंकि ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी आप देख रहे हो मुझे 8.1 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स की दे रही है, विच इज़ द मोस्ट हाईएस्ट आई हैव सीन इन एनी प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। सो अनटिल एंड अनलेस आपको जस्ट आसपास के एरिया में ही जाना है, क्योंकि बाकी कैसे होता है, लोगों को होता है कि प्लग इन हाइब्रिड जो हाईवे पे काम नहीं करे, नहीं, बट कोई भी आप प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल लेते हो, ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी में आपकी काफ़ी सेविंग होती है, बट वो सेविंग जो ये व्हीकल के हाइब्रिड पावर ट्रेन से मेरे को दिखी नहीं। सो इसका मैं जो है नॉन हाइब्रिड वेरिएंट में डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। वीडियो के स्टार्ट में हमने जैसे डिस्कस किया था, सो अनटिल एंड अनलेस आपको आसपास के एरिया में ही घूमना है तो ही इसका प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट लेना है, क्योंकि जैसे नीचे बैटरी प्लेसमेंट आज आप सेकंड और स्टो एंड गो जो है मिस करते हो, एंड और भी प्रैक्टिकलिटी एंड फीचर जैसे ये व्हीकल एक्सपेंसिव होते जाते हैं मिस करते हो। एंड कार्निवल की बात की जाए ड्राइविंग के मामले में व्हीकल कैसी है, ओवरऑल डायनामिकली आई वुड से दिस इज बेटर दैन द किया कार्निवल। किया कार्निवल का हैंडलिंग, ओवरऑल हाईवे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, बट इट जस्ट द स्टीयरिंग व्हील डिपार्टमेंट है वो क्राइसलर में डेफिनेटली मेक्स इट फील द वैन मोर डायनामिक दैन द किया कार्निवल। ऑफकोर्स वैन्स का डायनामिक से लेके कुछ भी जो है कनेक्शन नहीं है, बट इट जस्ट जो स्टीयरिंग थ्रू जो आपको फील आता है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड ये क्राइसलर पैसिफिका के अपने हाईलाइट डेफिनेटली है, जैसे व्हीकल ड्राइव करती है, जैसे व्हीकल प्रैक्टिकल आती है। दिस इज हैंड्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल वैन ये सेगमेंट में, बट ये प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल मुझे सेंस नहीं बना। एंड जो प्राइस पॉइंट में व्हीकल आ रही है, किया कार्निवल एट $50,000 Canadian is offering you a lot, and as a overall package that's the way to go.